से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। प्रभु की स्तुति हो। आज आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बाइबल कहती कि आनंदित रहने वाला हृदय उत्तम दवा है। एक काम जो हमें करना है वो ये है कि हम बस हंसते ही रहें। हाल ही में एक सम्मेलन में मैंने कुछ अतिरिक्त समय लेकर मेरे जीवन की अनेक मज़ेदार कहानियां सुनाई थी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये सारी घटनाएं घटी तब इतनी मज़ेदार नहीं थी, परंतु उनको अभी कहने पर सब हास्यास्पद लगती हैं और सचमुच कई लोग उसमें खुद को देखते हैं। आज आप ऐसी बातों का संकलन देखने जा रहे हैं जो बहुत सालों से मेरे जीवन में होता आया है, और मैं विश्वास करती हूँ कि इनमें से प्रत्येक घटनाएं आपको एक अच्छी वास्तविक शिक्षा प्रदान करेंगी और प्रभु को अवसर दे कि वो आपको ऐसी बातें सिखाए जो आपके दैनिक जीवन के लिए लाभप्रद हो, परंतु साथ ही आपको हंसी दिलाने वाली भी हो, और ये आपके हृदय को स्वस्थ रखेगा जैसे दवा रखता है। प्रभु आपको आशीष दे। ओ, मैं अपने आप पर तरस खाती थी, अपने आप पर तरस खाती थी क्योंकि मेरा दुष्प्रयोग किया गया। मैं अपने आप पर तरस खाती थी क्योंकि मेरी पाचन शक्ति कम थी और डेव मुझसे ज्यादा खाते थे। आपको ये सोचकर आश्चर्य होगा कि हम कैसी बातों के लिए अपने आप पर तरसते हैं। मैं खुद पर तरस खाती थी क्योंकि मेरे पास उतना धन नहीं था जितना मेरे रिश्तेदारों के पास था। मैं किसी न किसी बात पर खुद पर तरस खाती थी। मुझे दया और सामर्थ के अंतर को बताते हुए प्रभु मुझे इसके बारे में शिक्षा देने लगा। सेवकाई में एक युवती होने के नाते मैं चाहती थी कि वास्तव में मैं परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव करूं और उसे मेरे जीवन तथा मेरी सेवकाई में क्रियान्वित करूं। तो प्रभु मुझसे कहने लगे कि जॉयस, तुम एक ही समय में दयनीय और सामर्थशील नहीं रह सकती हो। यदि तुम सामर्थी बनना चाहती हो तो दयनीयता को छोड़ देना होगा। मैं पूरी तरह से ये तक नहीं जानती थी कि मैं खुद पर कितना तरस खाती थी, परंतु प्रभु मुझे कुछ दिखाने लगा, कुछ दृश्य और ऐसी बातें जो मेरे घर में हो रही थी जिनसे सचमुच मेरे साथ में तरस का भाव प्रकट होता है, जिससे मैं बिल्कुल भी नहीं पहचानती। हफ्ते भर मैं और डेव एक साथ काम करते थे, और फिर जैसे जैसे प्रभु मुझे सेवकाई के लिए बुलाने लगा मैं अर्ध समय नौकरी करने लगी और धीरे धीरे सेवकाई करने हेतु नौकरी छोड़ दी। और डेव हफ्ते भर काम करते और सप्ताह के अंत में डेव शनिवार को गोल्फ खेलने चले जाते और रविवार को फुटबॉल देखते। मैं नहीं चाहती थी कि वे शनिवार को गोल्फ खेले और रविवार के दिन फुटबॉल देखें। मैं चाहती थी कि वे मेरी मर्जी के अनुसार हर दिन करे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। डेव सदा मुझसे अच्छा व्यवहार करते और दूसरा जो काम उन्हें देती वे कर देते थे। मेरे साथ पंसारी की दुकान जाते, जू ले जाते, बच्चों के साथ खेलते थे और वे दुकान जाकर मेरी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लाते। पर शनिवार को वे गोल्फ खेलना चाहते और रविवार को फुटबॉल देखना चाहते थे। अब बुनियादी तौर पर मैं अच्छे विचार रख सकती थी और सोच सकती थी गोल्फ खेलने में 5 घंटे लगेंगे, जल्दी जाइए खेलिए और उसके बाद रात को हम भोजन के लिए बाहर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पर ओ नो, मैं नहीं चाहती थी कि वे जाएं। और लोगों पर अधिकार करने का जो तरीका मैंने अपने पिता से सीखा वो था नाराजगी प्रकट करना, क्रोध दिखाना, मुंह फुलाना, अपने हावभाव एवं क्रियाओं से उन्हें ये समझाना कि वे जो कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर रविवार को हम चर्च जाते, उसके बाद वे फुटबॉल देखना चाहते और वास्तव में वो खेल केवल 2.5 घंटे का होता, परंतु हर हफ्ते के अंत का मज़ा ही बिगड़ जाता क्योंकि मैं जो कहती थी उसे वे ना करते तो मैं नाराज़ हो जाती। तो अक्सर ऐसा ही कुछ होता रहता था। रविवार के दिन सुबह हम चर्च जाते, मिस्टर एंड मिसेस आध्यात्मिक, वो भी अपनी स्टडी बाइबल के साथ, सेवकाई का बुलावा प्राप्त किए हुए, संसार को बदलने वाले, पृथ्वी को हिलाने वाले। रविवार सुबह हम किसी न किसी बात पर लड़ते। कारण यही होता कि वे शनिवार को गोल्फ खेलने गए या फिर रविवार को वे फुटबॉल देखेंगे, या फिर ये कि देर हो जाने के कारण मैं उन्हें दोष देती या वे मुझे दोष देते। रविवार सुबह हम अक्सर किसी विषय पर झगड़ने लग जाते थे। चर्च जाते हुए रास्ते भर हम लड़ते, वे सिर पैर की बातें करते हुए चीखते और चिल्लाते और फिर पीछे की सीट पर बच्चे रोने लगते और डेव गुस्से में आकर कहते चुप हो जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। फिर नाराजगी में दूसरे को मार देते और फिर वे रोने लगते। तो चर्च तक पहुंचने तक हम सभी गुस्से में रहते, परंतु दरवाजे पर किसी को खड़ा देखते ही हम पूरी तरह से बदल जाते। ओ जय मसीह की, ग्लोरी टू गॉड, धन्यवाद यीशु। ओ हम सब ठीक हैं, जय मसीह की। आप कैसे डेव और जॉयस? प्रभु की स्तुति हो। आज सभी प्रश्नों का एक ही जवाब है, अच्छा जय मसीह की, जय मसीह की। हम लोग अंदर जाकर आसनों पर बैठते, हमारे लिए आगे की बैठकें थी क्योंकि हम अगुवागण थे
और हमारा नाम आसनों पर लिखा था। हम अपना स्थान ग्रहण करते और सभी हमारी ओर देखते। आराधना के समय जोर जोर से तालियां बजाकर गाते, स्तुति बलि लेकर हम प्रवेश करेंगे प्रभु के भवन में। ओ मैं वहां खड़े खड़े सोचती, मैं उनके बगल में खड़े होकर गीत गाती, सब कुछ अर्पण करती हूँ। और मन ही मन सोचती, यदि वे सोच रहे हैं कि आज मैं उनके लिए खाना पकाऊंगी तो ये बिल्कुल गलत सोच होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा विचार है वे भूखे मरेंगे। यदि दिन भर फुटबॉल देखते रहेंगे तो मैं खाना बनाकर उन्हें नहीं खिलाने वाली हूँ। उसके बाद कार में बैठे बैठे घर पहुंचने तक लड़ते, फिर डेव फुटबॉल देखने लगते। वास्तव में मैं बिल्कुल नहीं जानती कि हम ऐसा क्यों करते हैं, परंतु जब भी डेव मैं जो कहती उसे किए बिना फुटबॉल देखते, मैं गुस्से से काम करती रहती, घर की सफाई करती। क्या आपने गुस्सा आने पर घर की सफाई की है? पता नहीं इससे होता क्या, भला मैं जानती हूँ सबसे पहले ऐसा करने का कारण यह है कि हम खुद को दयनीय दिखाते हैं। अब देखिए, मैं हर समय काम करती रहती हूँ और यहाँ के सभी लोग खेलते और मौज मस्ती करते रहते हैं। अब ये रविवार का दिन है और मैं काम कर रही हूँ। क्या आपकी कोई मदद करता है? ओ नहीं नहीं, कोई मेरी मदद नहीं करता है। तब हमारे पास एक वैक्यूम क्लीनर था जिसे फिल्टर क्वीन कहते थे। मैं नहीं जानती कि कभी आपके पास वो था, मेरे ख्याल से आप उस जमाने के नहीं हैं। वो एक छोटी पेटी जैसी चीज़ थी, उसमें एक लंबी बड़ी पाइप होती थी और यहाँ पर किचन था और यहाँ पर बैठक था जहाँ डेव बैठे रहते थे और शयन कक्ष कुछ अंदर की ओर। मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर अक्सर उस कमरे से होकर निकलती थी जहाँ डेव बैठे रहते थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि वे मुझसे कहें कि तुम क्या कर रही हो, ताकि मैं कह सकूं हमेशा की तरह काम कर रही हूँ। कमॉन, क्या आप समझ रहे हैं कि मैं किस विषय में कह रही हूँ? अभी मैं पहले से ही चर्च जाते हुए क्रोध जताकर तथा नखरे करके आधा थक चुकी थी। अभी मैं फिर गुस्से में हूँ। मैं घर की सफाई कर रही हूँ, दूसरों की तरह मुझे भी आराम करना चाहिए था, परंतु नहीं, मैं घर की सफाई कर रही हूँ, मैं अलमारी दरवाजे की सफाई कर रही हूँ, मैं शोर मचा रही हूँ, मैं बर्तनों को पटक रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ और लॉन्ड्री में डाल रही हूँ। मैं उस वैक्यूम क्लीनर को लेकर उस कमरे से आ जा रही हूँ, आगे पीछे आ जा रही हूँ। और मुझे याद है एक दिन जब मैं उस कमरे से होकर बड़े गुस्से से निकली और मैं बनने की आशा कर रही थी, तब उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हनी, यदि तुम किचन जा रही हो तो ज़रा मेरे लिए ठंडी चाय ले आना। देखिए, बात ये थी कि मैं इतने कामों से निपट रही थी और वे ये तक नहीं जानते थे कि मैं परेशान थी और उन्हें मेरी चिंता भी नहीं थी। वे अपने फुटबॉल मैच का मजा ले रहे थे और चाहते थे कि मैं उनके लिए ठंडी चाय ले आऊं। मुझे ऐसा लगा कि उनके गाल में थप्पड़ मारकर उनके ऊपर चाय गिरा दूं। और मैं एक ओर से दूसरी ओर यहाँ से वहाँ आती जाती और जितना अधिक मैं ऐसा करती उतना ही वे मुझे अनदेखा कर देते। मैं नहीं जानती थी कि क्या सचमुच वे जानते थे कि कुछ गड़बड़ है और वे मेरे खेल में शामिल नहीं होना चाहते। उसके बाद अंत में मैं बाथरूम के अंदर घुस जाती। वहीं हमारे घर के आंगन से अधिक दूर था, वो घर के पिछवाड़े में था और मैं बाथरूम के अंदर ज़मीन पर बैठ जाती। हम सदा बाथरूम के अंदर क्यों जाते हैं? वो एक एकांत स्थल है, मैं नहीं जानती। अपने जीवन के दुखों को आंसू के रूप में बहा सकते हैं या कुछ भी हो, पर मैं बाथरूम जाकर वहाँ ज़मीन पर बैठकर रोती और रोती और रोती। मैं अपने आप पर तरस खाती। प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया कि स्त्रियां बाथरूम जाकर क्यों रोती हैं। हम बाथरूम में रोते हैं क्योंकि वहाँ एक बड़ा आईना होता है और हम में से हर एक, जब हम ऊब जाते हैं, हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, हम खुद को देखते हैं, हमारा चेहरा लटका हुआ रहता है, आंखें लाल होती हैं, बाल यहाँ वहाँ खींचे होते हैं और आप खुद को देखकर कहते कि कम ऑन, कितने लोग बाथरूम में जाकर रोते और आईने में देखते हैं। पकड़ लिया। ठीक है, अभी मैं भावात्मक रूप से मर चुकी हूं। मेरे सिर में दर्द है, गले में दर्द है, पीठ में दर्द है, मेरा पेट ठीक नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं गांठों से बंधी हूं, पर तब भी मेरा काम नहीं बनता और मैं अपने आखिरी प्रयास में लग जाती हूं। फिर एक और बार उस कमरे से होकर निकलती। केवल इस बार मेरा प्रयास सफल हुआ।
और अंततः वे मुझसे कहते, तुम्हें कोई परेशानी है? और मूर्खता में भी बड़ी मूर्खता ये है कि मैं दिन भर रोती रही केवल इसलिए कि वे मुझ में दिलचस्पी लें, और अंत में वे कहते कि क्या परेशानी है, और मैं कहती कि नहीं, आपको क्यों लगता है कि कोई परेशानी है? क्या हम सनक गए हैं? कम ऑन, प्रभु के प्रकाशन के लिए उसकी स्तुति कीजिए। जानते हैं आज क्या होगा? मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने छुटकारा पाया। आज मैं इस सभा से घर जाऊंगी जिसमें मैं दिन भर व्यस्त रही, और डे वहां आराम से अपने उस विशेष गद्देदार कुर्सी पर बैठे रहे जो हम सदा अपने साथ ले आते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी बातों को ध्यान से सुनना भी एक बहुत बड़ा काम है, और मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ। मैं यहाँ बैठे रहने के लिए उनकी प्रशंसा करती हूँ, मैं उसको अनदेखा नहीं करती। पर बात यह है कि वे मेरी तरह थके नहीं होंगे। हम अपने घर जाएंगे, अपने शहर लौटेंगे, खाने के लिए कुछ लेंगे, घर जाएंगे, और डेव अपना गोल्फ क्लब लेकर सीधे मैदान की ओर चले जाएंगे, क्योंकि वे तनाव से मुक्त होना चाहते हैं। पर अच्छी खबर है कि वे जब जाएंगे तब मैं जितना अधिक हो सके उतना खुश रहूंगी। हालेलुया, क्योंकि इसका अर्थ है कि मेरे पास रिमोट कंट्रोल है, मेरे पास टीवी है, घर में शोरगुल नहीं है, सब कुछ मेरा है। मैं अपने घर में यहाँ से वहाँ चलते हुए कहूँगी, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। और कल नींद से उठने के बाद हम एक साथ को समय बिताएंगे, और डेव के पास फुटबॉल के टिकट हैं, वे फुटबॉल देखने जाने वाले हैं, और मैं कहूंगी धन्यवाद यीशु। क्या इसका अर्थ है कि मुझे डेव से प्रेम नहीं, या डेव को नहीं चाहती? नहीं, मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ, पर पिछले 3 दिनों से हम एक होटल के कमरे में एक साथ बंद हैं। अंत में मैंने अपने जीवन के लिए एक प्रेरणा प्राप्त की। हमें जीवन को संतुलित रखना चाहिए। दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन आपको मेरे साथ नहीं रहना है। हमें संतुलन चाहिए। आमीन। जो चीजें उन्हें पसंद है उनके पास है, जो मुझे पसंद है वो मेरे पास है। जब हम एक दूसरे को थोड़ी आज़ादी देते हैं तब हम एक दूसरे से अच्छा मेल खाते हैं। लेकिन मेरी समस्या थी कि मैं अधिकार करने वाली और चालाक थी, और यदि मेरी इच्छा होती कि मैं फुटबॉल देखूं तो बहुत अच्छा होता। यदि वो मेरा विचार होता कि गोल्फ खेलने जाए तो अच्छा रहता, परंतु यदि वो सब मेरा विचार नहीं होता तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसी बातों में फंसी रहती थी, और मेरे भूतकाल से ही मेरी कुछ समस्याएं थी जिनसे मैं अभी तक निपटी नहीं थी। मैं आभारी हूँ कि अंत में मैंने छुटकारा पा लिया है कि अब मैं अपने मन चाहे रास्ते पर नहीं जाती, नहीं तो मैं खुश नहीं रह पाती। और फिर सचमुच यदि खुद पर तरस खाने का विषय लें तो हम उस छोटे रोबोट के बारे में कहे बिना इस प्रवचन को पूरा नहीं कर सकते हैं। और बुनियादी तौर पर ये छोटा रोबोट जो बहुत प्रचलित हो चुका है कि मैं जहां भी जाती हूँ लोग मुझसे आग्रह करते कि रोबोट बनिए, रोबोट बनिए, रोबोट बनिए। वास्तव में ये रोबोट इतना बढ़ गया था कि एक दिन जब मैं अपने आप के बारे में सोचते हुए उठी, मेरी नींद भी नहीं खुली थी, परंतु आप जानते कि सुबह उठते ही सबसे पहले शैतान हमारे मन में स्वार्थ भरे विचार डालता है। सुबह सुबह सबसे पहले शैतान हमारे मन को हमारे स्वार्थ पर ही केंद्रित करता है, और ये सोचने को रखता है कि दूसरे लोग आपके लिए कुछ नहीं करते, आपका ख्याल नहीं करते, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। सचमुच मैं मानती हूँ कि सुबह सुबह हमारे मन में जो विचार आते हैं वे ही उस दिन के लिए हमें तैयार करते हैं, या उस दिन के लिए हमें व्यवस्थित करते हैं। कितने लोग सहमत हैं? सुबह सुबह हम जिन विचारों को मन में रखते हैं वे ही इस बात को तय करते हैं कि हमारे लिए दिन कैसा रहेगा, हमारी मानसिक स्थिति कैसी होगी। मैं लेटे लेटे अपने बारे में सोचती, और मुझे याद है मैं सोच रही थी कि आज के दिन मैं डेव को फुटबॉल देखने से कैसे रोकूं, और किस तरह से अपने बच्चों को खेलने न दूं और उनसे घर के काम करवाऊं ताकि मेरा काम कम पड़ जाए और बोझ हल्का हो जाए। प्रभु मेरे जीवन में प्रगति करके मुझे शिक्षा दे रहा था। मैं बढ़ रही थी, और प्रभु ने मेरे हृदय में ये बात डाली, जानती हो जॉयस,
तुम लोग मुझे रौबों की याद दिलाते हो। जब तुम लोग सवेरे उठते हो और शैतान आपके मन में लंबे तार को लपेट देता है और उस दिन के लिए उससे कस देता है जोर से, और मैं तुम्हारे हृदय को देखता हूं तो मुझे तुम इस प्रकार नजर आते हो, मेरा क्या होगा, 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 मेरा क्या होगा। आमीन। उसके बाद प्रभु ने मुझे जीवन में आनंदित रहना सिखाया। मैं परिश्रमी और जिम्मेदार थी, पर बच्चों जैसा बने रहना नहीं जानती थी और जीवन का आनंद लेना भी नहीं, क्योंकि मेरा बचपन मुझसे छीन लिया गया था और हमारे घर में किसी प्रकार की मौज मस्ती नहीं थी। मैं जिस परिवार में पली बड़ी उसमें किसी तरह का शांतिपूर्ण वातावरण नहीं था। वहां केवल हिंसा, शराब, चीखना, खींचना, चिल्लाना, एक प्रकार का भय और संकट हमेशा था। जो लोग दुखी रहते हुए नहीं चाहते कि दूसरे लोग खुश रहें, इसलिए मुझे याद है कि वास्तव में हंसना या खेलना और मस्ती से समय गुजारना मेरे लिए मुसीबत मोल लेना था। लगता था कि मेरे काम करते रहने पर सभी मुझसे प्रसन्न होते, परंतु यदि मैं खुश नजर आऊं तो दुखी हो जाते थे। तो मैंने हमेशा काम करते रहने की आदत डाली, क्योंकि मुझे लगा कि काम करने में ही मेरी भलाई है और यदि खुश रहना चाहूं तो लोग मेरा तिरस्कार करेंगे। ये एक महान प्रकाशन था जब मैं प्रभु के वचन द्वारा ये जानने लगी कि वास्तव में यीशु ने कहा है कि न केवल हमें जीवन देने वरन हमें आनंदित रहने हेतु वो मरा। आनंदित रहने। मेरे दिमाग में ये बात स्पष्ट होने में लंबा समय लगा कि वो प्रभु की योजना थी कि मैं जीवन का आनंद लूं। जरूरी नहीं कि इसका अर्थ हर समय मनोरंजन करते रहना है, कुछ विशेष काम करना है, पर मैं मानती हूं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिलता है जिससे हम अपने साधारण दैनिक जीवन में आनंदित रह सकें। मुझे सीखने की जरूरत है कि हंसना अच्छी बात थी और ये भी ठीक है कि मुझे अपना काम छोड़कर कुछ देर बच्चों के साथ रहना चाहिए। एक योजना बनाना भी ठीक है, हाँ, हमें अनुशासित रहकर अपनी योजना के अनुरूप रहना चाहिए, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपनी सहेली के साथ कभी दुकान न जाऊं या दूसरा काम ना करूं। आज के दिन तक ये बात मेरे मन में अच्छी तरह से लगी हुई है कि मुझे नियत तौर पर अपने आप से बातें करके कहना चाहिए कि थकी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझसे ऐसा होता है कि अगले दिन मैं सोचूंगी मैं इतनी थकी क्यों हूं, मुझे क्या हो गया, मुझे थकना नहीं चाहिए। फिर मैं सोचूंगी एक मिनट, तुम सप्ताह भर काम करती रही हो, अब मुझे अपने आप को थकने की अनुमति देनी चाहिए। और ये नहीं सोचना है कि मुझे काम इससे निपटने के लिए मुझे बहुत समय लगा और मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि अभी यहाँ काम में व्यस्त लोग हैं या मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं जो हर चीज को व्यवस्थित रखने के प्रयास में लगे रहते हैं। यह आपके जीवन को नष्ट कर देता है और वास्तव में आप जीवन का आनंद लेना नहीं जानते हैं। हर समय प्रभु विभिन्न उदाहरणों और मेरी परिस्थितियों के माध्यम से मुझे अनेक बातें सिखाता है। दूसरी ओर यद्यपि डेव का परिवार गरीब था, उसका बचपन अच्छा रहा, उन्हें अपनी माता का प्रेम और पोषण मिला। जब डेव 16 साल के थे तभी उनके पिता मर चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी माता का लाड प्यार और पोषण तथा एक सच्ची मसीह बनने की प्रेरणा उन्हें मिली, जिसके कारण उन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। तो हर स्वस्थ मनुष्य में एक अच्छा स्वस्थ बचपन होना जरूरी है। कभी कभी आपने मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से सुना होगा या किताबों में पढ़ा होगा कि बच्चों जैसा मन होना चाहिए। समय समय पर यह बुरा होता है और संतुलन से बाहर चला जाता है, पर हम में से हर एक के अंदर एक अच्छा बच्चा होना चाहिए, या फिर हम जीवन का आनंद लेना सीख नहीं पाएंगे, हम केवल काम ही करते रहेंगे। तो मेरा बचपन छीन लिया जाने के कारण सचमुच मेरे अंदर बच्चों जैसा गुण नहीं था, और इसी कारण मैं यही जानती थी कि ऐसी चीजों पर मेरा उत्तरदायित्व था जिस पर किसी बच्चे का कभी भी उत्तरदायित्व नहीं रहता है। जैसे कि घर में शांति स्थापित करना, मैं शांति दूत बन गई, और यदि मेरे माता पिता में बहस होती तो मुझे लगता कि मुझे उनके बीच में पढ़कर उनके बीच शांति ले आनी है और सब कुछ ठीक करना है। कभी कभी एक व्यक्ति दूसरे पर जो करता है वो दयनीय होता है और इस बात से बचकर निकलने में बहुत वर्ष लग जाते हैं, परंतु मैं आभारी हूं कि मेरे जीवन के लिए आवश्यक समाधान इस पुस्तक में है। हर एक समस्या का समाधान, हर परिस्थिति का समाधान इस पुस्तक में प्रस्तुत है। खैर, कुछ बातें मैंने डेव के आचरण से सीखा है, क्योंकि डेव ने चाहे कुछ भी किया हो वे आनंदित रहना चाहते हैं, और कभी कभी इससे मैं जलती हूँ। दुखी लोग दूसरों को दुखी रखना चाहते हैं। डेव ने मेरी एक भलाई की है जो वास्तव में उस समय मेरे लिए दुखदायी थी, परंतु अभी वो मेरे लिए एक आशीष है। वो ये कि वे कभी अपनी खुशी खोने नहीं देंगे। चाहे मैं जितनी भी दुखी रहूं, उन्होंने कभी मेरी समस्याओं को अपने ऊपर नहीं लिया। मेरी समस्या उनकी मनोवृत्ति पर अधिकार न कर सकी। मैं
आशा और प्रार्थना करती हूँ कि आज आपने कुछ मूल्यवान बातें सीखी और आपको बहुत हंसी आई होगी। कभी कभी ऐसी कहानियाँ हमें अपने आप को देखने में मदद करती हैं और एहसास करते कि हम अपने जीवन को जितना तीव्र बना देते हैं उतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है कि कभी कभी हम अपने जीवन की कुछ घटनाओं को याद करके खूब हंसे, स्वयं अपने आप पर हम खुद ही हंसे और अपनी परिस्थितियों पर हम खुद ही हंसे। हमने एक संकलन तैयार किया जिसका विषय है ये समय है हंसने का। इसे मैं बहुत समय पहले तैयार करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं मेरी बहुत सारी मज़ेदार हास्यास्पद घटनाओं को एक वीडियो के रूप में पेश करूँ। यदि अच्छा निकले तो हम बाद में एक और भी तैयार करेंगे, परंतु वास्तव में हमने इस वीडियो में कुछ जोड़ा है, कुछ पुनराभिनयन और कुछ ऐसी बातें जो हमारे विचार से आपके लिए वास्तव में आशीष सिद्ध होंगे। तो हम उनमें से कुछ अंश अभी आपको दिखाएंगे और उसके बाद मैं फिर आपसे मिलूंगी। जिस तरह से बहुत अधिक खाना पकाने वाली कोई माता हफ्ते में 3-4 बार बाजार जाती है, उसी तरह मैं भी अलग अलग चीजें या भोजन सामग्रियों के लिए जाती हूँ। पंसारी की दुकान में सामान्य रूप से जो चीजें होती हैं उनके द्वारा प्रभु मुझसे निपटने लगा और मुझे आश्चर्य होता है कि पंसारी की दुकान से मैंने अपने जीवन संबंधी कितनी अनोखी शिक्षाएं ग्रहण की हैं। उदाहरण के लिए मैं उन लोगों में से एक थी। विशेष रूप से यदि मैं भूखी रहती मैं इन सारी चीज़ों को उठा लेती जो आगे की शेल्फ में होती, जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं। और जब मुझे दूध, मक्खन, अंडे, चीज़ जैसे ज़रूरत की चीज़ें लेनी होती है तब मुझे एहसास होता है कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं, इसलिए मुझे कुछ चीज़ों को वापस रख देना होगा। परंतु मैं उन लोगों में से एक हूँ जो एक बार उठाई चीज़ों को दोबारा उसी जगह पर नहीं रखते हैं। इसलिए मैं सलाद के पौधों को साबुनों की जगह पर रख देती या फिर रेफ्रिजरेटर में रखने वाली चीज़ों को टिन में बंद टमाटरों के साथ रख देती। क्या कभी कभी आपने पंसारी की दुकान में एक चीज को दूसरी चीजों के साथ देखकर सोचा नहीं ये चीज इस जगह पर कैसे आई, किस बेवकूफ ने इसे यहां रखा होगा? क्या आपने कभी किसी एक चीज को किसी दूसरी चीजों के साथ रखा इस कारण से कि आपका मन नहीं करता कि उसकी जगह तक जाकर उसे रखें? ठीक है, तो ये आपके लिए भी है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं। खैर, प्रभु मुझसे बातें करने लगा। उसने कहा तुम्हें समझ लेना है कि यदि तुम बाइबल कॉलेज नहीं जा सकते हो तो तुम पवित्र आत्मा के स्कूल जा सकते हो। और याद रखिए कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपकी चिंता करती हूँ। शीघ्र ही आपसे मिलकर प्रभु का वचन सुनाने की आशा करती हूँ। प्रभु आपको आशीष दे।